तो कल हम लोगों ने ऐड तो चला दी थी और ऐड अगर आप देखें तो हमारी एक्टिव भी शो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम थोड़ी सी रिपोर्ट देखेंगे। कल 19 तारीख थी ना, 19 से 20 तक का रिपोर्ट देख के इसको अपडेट करेंगे। ऐड एक्टिव है, आप यहाँ पर देखें तो हमारा बजट भी 300 रुपये लगा है, बट यहाँ पर ना कोई भी इम्प्रेशन रीच रिजल्ट कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि हमने बजट थोड़ा कम लगाया हो, कोई कैप लगाया हो, या फिर हम लोगों ने जो पिक्सल नहीं सेट करा है उसकी शायद एरर की वजह से हो, क्योंकि पिक्सल हमने लगाया तो है बट उसको सेट नहीं किया था ना, प्रॉपर हमारा एक्टिव नहीं है, तो इसकी भी एरर हो सकती है। हाँ हाँ, एक में वही एरर आ रही है पिक्सल वाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आज अपना जो पिक्सल है उसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑल टूल्स में आना है। ऑल टूल्स में आने के बाद आप चाहें तो बिजनेस सेटिंग्स में आ जाएं, और बिजनेस सेटिंग्स में कहाँ पर पिक्सल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, बताओ जरा कहाँ पर मिलता है? डेटा सोर्सेस के अंदर, है ना। डेटा सोर्सेस के अंदर आपको पिक्सल देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक पिक्सल हमने लास्ट टाइम पर बनाया भी था। ठीक है, ऐसे ही बना के छोड़ दिया था, कहो तो आप एक हम नया बना लें। ठीक है, अगर आप कहो तो एक नया बनाया जा सकता है। ओपन इन इवेंट्स मैनेजर, जरा इसको ओपन करते हैं पहले, और एक काम हम कर लेते हैं कि जो हमारा पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको हम रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको सिखा पाएँ। यहाँ पर अगर आप देखो लेफ्ट साइड में सेटिंग में हेडर फुटर दिख रहा है। ठीक है, और हेडर फुटर में ये कुछ कोड लिखा है, ये GTM का कोड है। अब देखो, हमें पिक्सल इंस्टॉल करने के काफ़ी सारे हमारे पास तरीके हैं। ठीक है, बट हम लोग जो मेनली प्रेफर करेंगे वो GTM प्रेफर करेंगे। GTM से थोड़ा सा ना मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन आपका सही हो जाता है, चीज़ें सही से ऑर्गेनाइज आप कर लेते हैं GTM का अगर यूज करते हैं। GTM का मतलब गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको पूरा हटा दें, एकदम बेसिक से आपको बताएंगे। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस प्लगइन को हम हटा दें जो हेडर फुटर हमने डाला था, ताकि ये कोड पूरा रिमूव हो जाए। उससे पहले हम आपको ये दिखा दें, आपको क्या करना है कि फेसबुक पिक्सल हेल्पर प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। मेटा पिक्सल हेल्पर अब हो गया है, और इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐड टू क्रोम पर क्लिक करिएगा, और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पर कोई पिक्सल लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से पिन कर लेंगे, मेटा पिक्सल हेल्पर, और ये हमारा लग गया। ठीक है, अब देखो, अगर हम किसी वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर अगर कोई पिक्सल लगा है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर आपका पिक्सल लगा हुआ है, और पिक्सल आईडी क्या है, यहाँ पर पिक्सल आईडी भी दिखा रहा है, और जो हमने इवेंट सेटअप करा है पेज व्यू वो भी दिखा रहा है। इसी तरीके से किसी भी वेबसाइट पर आप जाइएगा, चाहे वो मेरी हो या किसी और की हो, अगर उस वेबसाइट पर पिक्सल लगा होगा तो आपको ये दिखा देगा कि यहाँ पर पिक्सल लगा हुआ है। आप उसकी पिक्सल आईडी भी देख सकते हैं। तो इससे हम लोग चेक कर लेंगे कि पिक्सल हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लगा कि नहीं लगा, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो अभी के लिए तो मेरा पिक्सल लगा है, तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्लगइन कहाँ पे है, हेडर फुटर वाला, ये देखो हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन, इसकी मदद से हम कोड डालते हैं, पिक्सल वाला कोड डालेंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं, चलो आपके लिए। ठीक है, या डीएक्टिवेट कर दिए, काम तो हमारा हो गया है। अब इसको हम जरा दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, और जैसे ही दोबारा से रिफ्रेश करेंगे आप देखो यहाँ से मेरा पिक्सल रिमूव हो गया, अभी नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अभी शो कर रहा है बट मतलब हट गया है, अभी 2-3 मिनट में ये भी नहीं आएगा, ये जो दिखा रहा है ना ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से जो आता था ना नंबर, वो नंबरिंग दिखना बंद हो गई है, और इस तरीके से हमने अपने पिक्सल को रिमूव कर दिया है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इस पिक्सल को लगाने के लिए हमने कुछ GTM सेटअप करा था, उसको भी हम रिमूव कर देते हैं, है ना। ठीक है, ये गूगल टैग मैनेजर है, यहाँ पर
पिक्सल एक तरीके का टैग होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो बना है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसमें तो बना नहीं है, इसमें नहीं बना है, जरा नारायण आईटी में चेक कर ले, शायद वहाँ बना हो। यहाँ पर कोचिंग ईआरपी का बना है और नारायण आईटी का बना है। यहाँ देखो बना है वेंट सॉफ्टवेयर का, देख रहे हो, ये वेंट सॉफ्टवेयर का अकाउंट बना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। एक बार इसको रिफ्रेश कर ले, डन। एक हमारे पास अब केवल बचा है, ठीक है। तो चलो यहाँ से हमने डिलीट तो कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो मेन काम था कि ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट में हमको पिक्सल लगाना है, ठीक है। पिक्सल हमारा पूरी तरीके से रिमूव हो गया है। आप चाहो तो एक बार रिफ्रेश करके फिर से हम लोग देख लेते हैं। अभी भी ये दिखा रहा है बट ये है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अब आएंगे हम सबसे पहले अपने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक तो हमारा यही पिक्सल का ऑप्शन है, इसी को हम सेटअप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है। पिक्सल क्रिएट करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा क्या? ऐड का ऑप्शन डिसेबल है, ऐसा क्यों? पिक्सल क्रिएशन इज डिसेबल्ड फॉर एंड इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद डेटा सेट क्रिएशन। अच्छा, देखो नया नया चीजें आ रही हैं। इन्होंने क्या कर दिया है कि पिक्सल को वहां से हटा करके डेटा सेट में डाल दिया है। इसको हम ऐड पर क्लिक करेंगे और इसका नाम डाल देंगे हम वेंट सॉफ्टवेयर। वेंट सॉफ्टवेयर वाली वेबसाइट पर हम लगाएंगे। इसको हम क्रिएट करेंगे, एक नया डेटा सेट क्रिएट करेंगे। अब ये शायद हमारे पिक्सल के ऑप्शन में आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा डेटा सेट में ही आ गया है। पिक्सल में देखें, इसको हटा ही दिया है इन लोगों ने। पिक्सल क्रिएशन इज डिसेबल्ड एंड हैज बीन रिप्लेस्ड विद डेटा सेट क्रिएशन। जो पहले पिक्सल के नाम से आता था वो अब किस नाम से आएगा? डेटा सेट। प्लीज क्रिएट अ डेटा सेट टू सेटअप वेब इवेंट, ठीक है। तो इन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया, ठीक है। और ये भी जल्दी ही बदला है। ये था क्या अभी 4-5 दिन तो था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा फिर। हाँ, तो यहाँ पर हमारा डेटा सेट बन गया और इस डेटा सेट का नाम क्या डाल दिया हमने? वेंट सॉफ्टवेयर। अब इस डेटा सेट को कैसे सेटअप करेंगे, तो यहाँ पर इसको सेटअप करने का थोड़ा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा इन लोगों ने क्या क्या किया है, ठीक है। डेटा सेट तो बन गया बट डेटा सेट को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इवेंट मैनेजर खोलेंगे। हो सकता है इन्होंने इंस्टॉलेशन का भी चीज़ें बदली हो ना, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर डेटा सोर्सेस में आ रहा है, एक तो आपका डेमो पिक्सल आ रहा है और दूसरा आपका ये आ रहा है जो हमने डेटा सोर्स कनेक्ट करा है। पिक्सल में देखो यहाँ पर लैपटॉप दिख रहा है और यहाँ पर जो डेटा सोर्स हमने बनाए हैं ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आया है सेंड इवेंट फ्रॉम सर्वर, सेटअप मेटा पिक्सल, शेयर डेटा फ्रॉम मोबाइल ऐप, शेयर डेटा स्टोर्ड इन स्प्रेडशीट। तो हमको क्या करना है? ये वाला काम, गैदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम ब्राउजर एक्टिविटी, हमको मेटा पिक्सल सेटअप करना है। तो हम लोग क्लिक करेंगे सेटअप मेटा पिक्सल के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है मैनुअली ऐड करने का और दूसरा है पार्टनर इंटीग्रेशन के साथ ऐड करने का। तो मैनुअली में आपको हम लोग मैनुअली ही ऐड करेंगे। आप चाहो तो पार्टनर इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं इंस्टॉल कोड मैनुअली की, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। इंस्टॉल कोड मैनुअली पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको ये कोड देगा, ठीक है। ये कोड देगा और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस कोड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस कोड। अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके अपने गूगल टैग मैनेजर में डालेंगे। गूगल टैग मैनेजर का काम है एक मंजिया की तरह, ठीक है। देखो, हमने आपको बताया था कि जो आपकी वेबसाइट पर इवेंट्स हो रही हैं, जैसे कई लोग पेज व्यू कर रहे हैं, कई लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, कई लोग आपके लीड फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, बहुत तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं ना। कई लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, प्रोसीड टू चेकआउट कर रहे हैं। तो इन सारी इवेंट्स को मॉनिटर करने के लिए हम लोग पिक्सल को वेबसाइट में इंस्टॉल करते हैं और पिक्सल फेसबुक से डेटा, वेबसाइट से डेटा उठा करके फेसबुक में डाल देता है। इतने काम तो है। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने गूगल टैग मैनेजर ले आए, तो गूगल टैग मैनेजर की मदद से वही काम होगा जो पहले होगा कि भैया फेसबुक ने आपको एक कोड दिया
और उस कोड को अपने वेबसाइट में डाला और वेबसाइट ने डेटा उठा करके फेसबुक को दे दिया। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा घूम जा रहे हैं जीटीएम की मदद से, क्योंकि जीटीएम से क्या होगा ना कि आप जितने भी टैग बनाओगे, अभी मान लो आप फेसबुक पर ऐड चला रहे हो, कल आप गूगल पर ऐड चलाओगे, लिंक्डइन पर ऐड चलाओगे, ट्विटर पर ऐड चलाओगे, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाओगे, ये पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट हर जगह आपको देखने को मिलेगा अलग अलग नाम से। तो ये जो पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, तो हम क्या करेंगे कि जीटीएम को यूज करेंगे। इससे क्या हमारा फायदा होगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि फेसबुक ने हमको टैग दिया, उसको उठा करके हम अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं, किसी और ने दिया उसको हम अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं, तो सब ना मिक्सअप होने का चांसेस रहते हैं। हम जीटीएम को ले आएंगे और किसी को भी अब अलग बार बार हमको वेबसाइट लॉगिन करके उसको कोड डालने के लिए अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। बट हम क्या करेंगे, जीटीएम को यूज करेंगे। जीटीएम क्या करेगा, फेसबुक का कोड उठाना था, फेसबुक का कोड पिक्सल कोड उठाए और जीटीएम में डाल दिया, और जीटीएम हमारा ऑलरेडी वेबसाइट से कनेक्ट है। मतलब पहले हमको अपने जीटीएम को वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये करके रख लेना एक बार। उसके बाद आपको कोई हेडेक नहीं है कि आपको बार बार वेबसाइट में जाकर के कोड में चेंजेस करने हैं। बात समझ में आई? आपको सिर्फ वन टाइम सेटअप करना है कि अपना गूगल टैग मैनेजर को वेबसाइट से कॉन्फ़िगर कर दीजिए। उसके बाद आपको बार बार जो है अपनी वेबसाइट में कोड नहीं लगाना है, जीटीएम में आप डाल दीजिए, वेबसाइट से ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बनाएंगे। तो इसके लिए आपको जाना है tagmanager.google.com पर। सिंपल आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। हमारे पास ऑलरेडी 2 अकाउंट पड़े हैं बने, तो वो आपको दिख रहे हैं। अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको नया ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट का। ठीक, आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करिए और आप अपने अकाउंट का नाम डाल दीजिए। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट के नाम से डाल देना है वेंट सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर हम अपना कंट्री ले लेंगे। कंट्री लेने के बाद अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा शेयर हो जाए गूगल या अदर प्लेटफॉर्म को एनोनिमस तरीके से, तो आप इसको टिक कर सकते हो, अदरवाइज इसको अनटिक भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपसे आपकी वेबसाइट पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर वेबसाइट को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं लेना है, सिर्फ इतना लेना है। ठीक है, अब आपका क्या है, वेब है कि ऐप है, आईओएस ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, एएमपी है या सर्वर है? क्या है, वेब है। तो हम वेब ले लेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास कुछ टर्म्स आएंगी, टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट है, आप इसको पढ़ करके अग्री करके यस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। कहां पर? गूगल टैग मैनेजर में। जैसे ही आपका गूगल टैग मैनेजर में अकाउंट क्रिएट होता है, आपको मिल जाएगा यहां से एक कोड। मिल गया, ये कोड मिल गया। अब इस कोड की मदद से गूगल टैग मैनेजर को हम अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर देंगे। इस कोड की मदद से गूगल टैग मैनेजर को किससे कनेक्ट करेंगे? अपनी वेबसाइट से। कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, अब देखो ध्यान से। कनेक्ट करने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, जो कि सबसे आसान तरीका है। और भी कई सारे तरीके हैं, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको सबसे इजीएस्ट और सेफेस्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपीयरेंस में जाकर के, थीम फाइल एडिटर में जाकर के, और आपको header.php मिलेगा, वहां पर जाकर के चेंज कर सकते हो। मैं आपको करना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वहां पर आप हो सकता है कोड में गलती कर दो, और कभी कभी वहां पर ग्लिच भी आता है, हम लोगों ने देखा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन। प्लगइन इंस्टॉल करना आपको आता ही है, इसको हम कर लेंगे एक्टिवेट। जैसे ही आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करोगे तो आपको सेटिंग्स में हेडर फुटर का एक ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर हेडर फुटर का एक ऑप्शन मिलेगा, और इस हेडर फुटर के अंदर ये कोड पहले वाला ही ले लिया है, इस कोड को हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, आपको यहाँ पर हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन में कोड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कोड जो हमें मिला है, ये कह रहा है कि पेस्ट दिस कोड एट एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल। ठीक है, कह रहा जितना संभव है आप ऊपर पेज में डाल दो। तो हम क्या करेंगे, पेज में इसको हेड वाले सेक्शन में डाल देंगे। अब या तो आप अलग अलग पेजेस में जाकर के सब जगह डालो, और या तो आप इस प्लगइन की मदद से एक जगह डाल दो, सब जगह ऑटोमेटिक लग जाएगा। सिंपल तरीका है। सेम उसी तरीके से कह रहा है कि भैया ये बॉडी वाले टैग में डाल दो, तो बॉडी वाले में हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पर देखो बॉडी टैग है, बॉडी में हमने डाल करके
और इसको हमने कर दिया सेव। डन हो गया सेव। अब इसको हम कर देंगे यहां से ओके। ठीक, अब देखो, अब अगर आपने टैग को सही तरीके से इंस्टॉल कर लिया है तो यहां पर आप इंस्टॉल कर लो टैग असिस्टेंट। टैग असिस्टेंट प्लगइन क्या काम करेगा कि आपको ये बताएगा कि जो आपने GTM इंस्टॉल करा है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग टैग असिस्टेंट लेगेसी बाय गूगल करके है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो GTM मैंने डाला है वो GTM सही से हुआ है कॉन्फ़िगर या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर टैग असिस्टेंट हमने डाल दिया। अब हम अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे। वेबसाइट हमारी क्या है, wendsoftwares.com। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस टैग पर आपको जाना है और इसको कर देना है डन। जैसे ही आप डन करेंगे इसको हमें करना है इनेबल, और इनेबल करने के बाद एक बार दोबारा से हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो हमको दिखाएगा कि भैया आपका जो GTM है वो इंस्टॉल्ड हो गया है। अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है तो आप यहाँ पर GTM ID देख सकते हैं। GTM ID हमारी क्या है 5D7GBYBVQ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्या है, गलत है, यहाँ पर दूसरी है। इसका मतलब अभी भी ये GTM कौन सा उठा रहा है, शायद पहले वाला उठा रहा है। ठीक है, कैश उठा रहा होगा। तो एक बार हम इसको सेव किए थे कि नहीं किए थे, किए थे। क्लियर कैश कर देते हैं जरा। ठीक है, कैश वगैरह अगर उठा रहा हो तो इसको सही कर दे। और यहाँ पर भी देखो GTM कोड लिखा है, ये हमारा GTM कोड है PN वाला है ना। तो एक बार दोबारा से हम इसको रिफ्रेश करेंगे और ये इतना जल्दी शायद अपडेट भी नहीं होता है। तो ये देखो PN वाला आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो दिखा रहा है, देखो एक तो ये वाला दिखा रहा है, नहीं एक ही दिखा रहा है, सॉरी एक ही दिखा रहा है, PNSF SJF2KK चेंज हो गया। इसका मतलब अभी हमारा टैग प्रॉपर तरीके से लग गया है। ठीक है, तो इससे हमने ये चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अभी हमारा जो गूगल टैग असिस्टेंट है वो प्रॉपर तरीके से हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हो गया। अब हम फेसबुक पे ऐड चलाएं, चाहे गूगल पे ऐड चलाएं, चाहे लिंक्डइन पे ऐड चलाएं, चाहे ट्विटर पे ऐड चलाएं, चाहे पिंटरेस्ट पे ऐड चलाएं, चाहे कोरा पे ऐड चलाएं, सब लोग जो अपना अपना कोड देंगे उस कोड को हम आकर के GTM में डाल लेंगे, हमारा काम खत्म। बार बार हमको वेबसाइट पर जाकर के कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। यही इसका मेन काम था। और यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं मॉनिटर करने के और देखने के, वो काम भी हम लोग यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारा वेबसाइट तो हमारे GTM से कनेक्ट हो गया, यानी कि अब हमें वेबसाइट की कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर आप देखो तो हमारा पिक्सल भी रिमूव हो गया है ना। अब यहाँ पर देखो हमारे पिक्सल नहीं दिखा रहा है, फेसबुक पिक्सल जो लगा था ना वो नहीं दिखा रहा है। अब हम लगाएंगे पिक्सल। पिक्सल लगाने की क्या करना पड़ेगा, फेसबुक ने जो हमको पिक्सल कोड दिया उस कोड को हम कहाँ डालेंगे, अब GTM में डाल लेंगे। तो इस कोड को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद ये हमसे बता रहा पेस्ट बेस कोड टू योर वेबसाइट की, अपना ये जो कोड हम दे रहे हैं आपको, ये कोड आपको यहाँ से मिलेगा। इस कोड को आप कॉपी कर लीजिए और इसको अपनी वेबसाइट में पेस्ट करिए। लेकिन पेस्ट कैसे करना है, ऐसे करना है। क्या करोगे आप, यहाँ पर ऐड न्यू टैग डालोगे, ऐड न्यू टैग का ऑप्शन, और यहाँ पर आप डाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया वेंड सॉफ्टवेयर पेज व्यू, कुछ भी आप डाल सकते हो। हमने यहाँ पर डाल दिया पेज व्यू। ठीक है, और यहाँ पर आपको टैग कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, टैग कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं, फेसबुक या मेटा के नाम से कुछ मिल रहा है क्या। टैग का टाइप पूछ रहा है क्या है, तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप अगर कुछ ना मिले ना तो यहाँ पर डाल देना कस्टम HTML। क्या डाल देना, कस्टम HTML। और जो कोड आपको यहाँ पे मिला था आप उसको एज इट इज यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है ट्रिगर। ट्रिगर माने होता है गोली चलाना, कि यार ये जो कोड तुमने लगाया है इसको कहाँ पर फायर करना चाहते हो, कहाँ पर फायर करना चाहते हो, कहाँ पर मतलब किस पेज पर फायर करना चाहते हो। तो हम पूरी वेबसाइट में फायर करना चाहते हैं, पूरी वेबसाइट का मतलब हर पेज पर। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के किसी भी पेज पर अगर कोई बंदा जाए तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन आए। तो हम क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर क्या करेंगे, ऑल पेजेस। क्या करेंगे,
ऑल पेजेस ले लेंगे और ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई चेंज चाहे तो ना भी करें चलेगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप चाहें तो डाल सकते हैं, और हम इसको कर देंगे पब्लिश, और यहाँ पर भी हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। और इस तरीके से हमारा टैग प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर वर्जन आ गया, और यहाँ पर पेज व्यू दिखाने लगा, इवेंट्स वगैरह दिखाने लगा, ये सारी चीजें दिखा रहा है हमें। और ये इस तरीके से हमारा टैग वर्जन इज लाइव नाउ। और अब हम चेक करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर टर्न ऑन एडवांस मैचिंग को हम लोग ऑन कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हो। नहीं करना चाहते हो तो मत करो। अगर आप चाहते हो कि आप एडवांस मैचिंग में कस्टमर का ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, यूजर नेम, एक्सटर्नल आईडी, ये सारी चीजें करना चाहते हो तो आप कर लो। कंटिन्यू पर क्लिक करो, और पिक्सल हमने इंस्टॉल ही कर लिया है। इवेंट हम बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। गो टू पिक्सल ओवरव्यू और कंटिन्यू टू पिक्सल सेटअप, ये सब तो हमने कर ही लिया है। अब एक बार जरा हम देखते हैं अपनी वेबसाइट पर रिफ्रेश करके कि क्या हमारा पिक्सल इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। वेबसाइट को हमने रिफ्रेश करा, अभी तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। एक बार हम बैक करेंगे, और यहाँ पर ये हमने कर दिया है इंस्टॉल। दोबारा से हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। थोड़ा सा कभी कभी टाइम भी लगता है। एक बार इसको मेटा पिक्सल को फिर से इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे रहा, हालांकि ये इंस्टॉल हो गया है। थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, ये 2-4-5 मिनट लग सकता है आने में, ठीक है। इस तरीके से हमारा पिक्सल प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि पिक्सल जो आपका अभी है वो कोई भी मतलब एक्टिविटीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। जीटीएम हमारा लगा है प्रॉपर, बट फेसबुक वाला अभी भी दिखाया नहीं है। शायद थोड़ा और टाइम ले, या आ जाना चाहिए था वैसे तो। और क्या कर सकते हैं, एक बार कैश क्लियर करें। करना इतने हैं आपको बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी हम इवेंट सेटअप करेंगे अभी, तो वो काम बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पर कोई WP ऑप्टिमाइज है, ये सब सेटअप आप अपनी वेबसाइट में ज़रूर करिएगा। आप लोग अगर अपनी वेबसाइट बनाए हैं तो अपनी वेबसाइट में पिक्सल सेटअप करिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। अपीयरेंस में आएंगे, थीम फाइल एडिटर में आएंगे, header.php को एक बार चेक कर लेंगे कहीं यहाँ पर कुछ पड़ा तो नहीं है। यहाँ है नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं। ये तो सेट है एकदम कंफर्म, बट ये टैग काम नहीं कर रहा है। एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। सेट तो है भाई सही एकदम। हाँ, थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है, इसको नहीं अपडेट करेंगे, वर्जन अपडेट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये टाइम कभी कभी लेता है, और है एकदम सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार ऐसा करते हैं, हम किसी दूसरे उस पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी चेक कर लें। वैसे अभी हमें लगता है हुआ नहीं है, अगर होता तो देखो यहाँ दिखा रहा है
सेम देखो वही पिक्सल आईडी आ रही है, देखो लगा है बट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है क्योंकि कैश का इश्यू होता है और कभी कभी थोड़ा टाइम भी लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, आने लगा, यहाँ भी आने लगा। ठीक है, कोई मैंने बताया था ना कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा टाइम कभी कभी लेता है। ठीक है, यहाँ पर देखो सेम पिक्सल आईडी है, लास्ट में 730 है, और यहाँ पर देख लो तो लास्ट में 730 है। ठीक, और यहाँ पर आपको देखो डेटा भी आ गया, रिसेंट एक्टिविटी में आपको पेज व्यू हुआ, ये डेटा फेसबुक के पास आ गया। जब भी आप लोग अगर पेज व्यू करोगे, जितने भी पेज व्यू आएंगे यहाँ पर पूरा काउंट आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको ओवरव्यू में सारी डिटेल भी आएगी। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है डेटा को आने में, तो वो टाइम जैसे जैसे लेगा ये, और उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ पर ये रिपोर्ट्स पूरी दिखाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर देख सकते हो माइक्रो डेटा कुछ ये उठाता है, यहाँ पर पेज व्यू हुआ तो यहाँ पर पेज व्यू का ये चीज़ दिखा रहा है। आप इसकी हिस्ट्री को क्लियर भी कर सकते हो यहाँ से अगर आप चाहो तो। इस तरीके से हमारा पिक्सल इंस्टॉल हो गया, एकदम सही हमने किया था, बट थोड़ा सा टाइम इसने ले लिया। ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे। अब हम करेंगे इवेंट सेटअप करेंगे। ठीक है, इवेंट सेटअप करने के पहले हम कुछ चीज़ें और कर लेते हैं जरूरी वाली। क्या कर लेते हैं कि अभी हमने जो WP फॉर्म बनाया था इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पर, उस WP फॉर्म को हमने तो कुछ किया ही नहीं था, सेटिंग्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो WP फॉर्म हमारा बना है, एक बार इसको हम पहले भर करके देख लें। भर करके देखा था, एकदम सही चल रहा था, एंट्री आ रही थी। इसको हम एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद हम ये चाहते हैं कि जैसे ही कोई बंदा ये फॉर्म भरे, इंस्टेंटली उसको मेल चला जाए, और सेल्स मेल चला जाए, या फिर मतलब नहीं, उसको मेल चला जाए रिगार्ड्स जो लैंडिंग पेज में हमारी इंफॉर्मेशन दी है मैंने, किसके लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चैट जीपीटी खोल लेते हैं हम लोग। हाँ, AI PRM चलने लगा। अब हम यहाँ पर ईमेल सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जनरेट बेस्ट ईमेल करेक्टर फॉर प्रोफेशनल, गेट आई कैची ईमेल प्रॉम्प्ट, ये भी ईमेल का है। कोल्ड ईमेल, ये कोल्ड ईमेल का है। ये ठीक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मेल को हम भेजना चाहेंगे अपने कस्टमर्स को जैसे ही वो फॉर्म भरे। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग में आएंगे, और सेटिंग में आने के बाद कंफर्मेशन में यहाँ पर हमने URL डाला था। कौन सा URL, कि जैसे ही कोई बंदा फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद वो चला जाए रजिस्टर वाले पेज पर। ठीक है, और मार्केटिंग में क्या है, जनरल में एडवांस स्पैम प्रोटेक्शन, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन में है। ठीक है, सेटिंग में नोटिफिकेशन में आना है, इनेबल कर देना है, और यहाँ पर लिखा है सेंड ईमेल टू, किसको आपको मेल भेजना है, किसको भेजना है, एडमिन ईमेल लिखा है, यानी कि एडमिन को जाएगा। तो क्या हम एडमिन को भेजना चाहते हैं, नहीं, किसको भेजना है। सो स्मार्ट टैग पर क्लिक करेंगे और एंटर योर ईमेल वाली फील्ड ले लेंगे। जो फॉर्म बनाया था उसमें हमने डाला था ना एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, वो फील्ड ले लिया। सब्जेक्ट लाइन आपको क्या रखनी है, तो सब्जेक्ट लाइन में आप डाल देना ये वाली। ठीक, ये डाल दिया हमने। फ्रॉम नेम में क्या डालोगे, फोन बल्क SMS। फ्रॉम ईमेल में क्या डालोगे,
तो यहाँ पर सपोर्ट वेंट सॉफ्टवेयर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। द सेटिंग इज डिसेबल्ड बिकॉज यू हैव द फोर्स फ्रॉम ईमेल सेंडिंग। अच्छा, ये सेटिंग डिसेबल है क्योंकि हमने SMTP में ये सेट कर रखा है कि भैया यही जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। रिप्लाई टू में हम डाल दे रहे हैं support@phonebulksms.com, ठीक है। और यहाँ पर हमसे कह रहा है कि आपको जो ईमेल भेजना है वो क्या आपको रखना है। तो यहाँ पर हम मेल यहाँ पर पूरा कॉपी कर देते हैं, मेल पूरा कॉपी करेंगे और फिर धीरे से हम उसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑल फील्ड को हियर आर योर डिटेल्स प्रोवाइडेड, ये मैंने डाल दिया। ऑल फील्ड का मतलब कि ये लिख करके जाएगा कि ये डिटेल्स आपने प्रोवाइड करी है, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ताकि ये ना लगे किसी को कि यार हमने जबरदस्ती मेल करा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसिपिएंट नेम कह रहा है डियर रिसिपिएंट नेम, तो हम इसको हटा करके क्या डाल देंगे, यहाँ पर स्मार्ट टैग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंटर योर नेम ले लेंगे, ठीक। इससे क्या होगा बताओ, डियर फिर कस्टमर का नाम ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। आर यू, यहाँ पर हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे ही कर दे रहे हैं, बाद में चेंज करेंगे इसको जो करना है। बस हम डायनेमिक फील्ड्स को चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखा है 500, इसको हम कर देते हैं 200, ठीक है। और क्लिक द लिंक बिलो टू गेट स्टार्टेड क्लेम योर फ्री ट्रायल, तो यहाँ पर हम लिंक कौन सी डाल देंगे, फोन बल्क एसएमएस वाली, और उसमें भी कौन सी, रजिस्टर वाली, है ना। तो इसको लॉग आउट कर देते हैं, इस वाले पेज की लिंक डाल देंगे। बहुत ध्यान से करना है आपको, इसका लिंक डाल दीजिए और उसके बाद एक बार और पढ़ लेंगे। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल सकता हूँ, कंपनी डाल सकता हूँ, वेबसाइट डाल सकता हूँ, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, है ना, और जो भी डालना है आप डाल सकते हो। तो हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं रिगार्ड्स टीम वेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस तरीके से हमने डाल दिया। कॉल और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने डाल दिया। कंडीशनल लॉजिक हमें लगाना नहीं है, एडवांस पर जाएंगे, कुछ हमें नहीं करना है, सब कुछ डन है। एक बार इसको सेव कर देंगे हम, ठीक है। और सेव करके एक बार हम चेक करेंगे इस चीज़ को, क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है या हम धोखे में हैं, ठीक है। तो हम लोग ventsoftwares.com/phonebulksms.com की वेबसाइट पर जाएंगे और एक फॉर्म भरेंगे। फॉर्म में हम डाल देते हैं डियर रवि, ईमेल आईडी में चलो हम डाल देते हैं ये वाली, ठीक है। और मोबाइल नंबर में हम ये मोबाइल नंबर डाल दिए। स्टार्ट फ्री ट्रायल पर हमने क्लिक करा और क्लिक करते ही हमारा डेटा सबमिट हो गया, हम इस पेज पर आ गए। अब जरा हम इस उस पे चलते हैं मेल आईडी पर और देखेंगे कि मेल रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो जीमेल ओपन करेंगे, अभी तो नहीं आया है। मोर में चेक करेंगे, स्पैम में चेक कर लेंगे, शायद स्पैम में आया हो, स्पैम में भी नहीं आया है। मेल आईडी सही है हमारी, नहीं आया। अगर आपका मेल नहीं आया तो एक बार हम WP मेल SMTP को चेक करेंगे कि भैया दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है। ब्रेवो हमने सेटअप करा है, ठीक है। API की सेटअप है, सब कुछ काम तो कर रहा होगा। हाँ, कुछ एरर आ रही है। द लास्ट ईमेल अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल, सोर्स है नोटिफिकेशन एक्स की नॉट फाउंड, ठीक है। ब्रेवो के अकाउंट में कुछ दिक्कत हुई है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो हम SMTP यूज कर रहे हैं ना उसकी दिक्कत है। एक काम करते हैं, हम जरा चेंज कर लेते हैं, PHP मेलर ले लें, ठीक है। PHP मेलर लेकर के एक बार देख लेते हैं, अगर काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो चेंज करेंगे फिर से।
और ईमेल लॉग्स, एक बार दोबारा से भर के देखो भाई। ये हमारा यहाँ से सारा काम हो गया, तो हम दोबारा से भरो रवि, एक लोग भरो ताकि चेक कर ले, फिर करना सारे लोग। आ गया? ठीक है, गुड। चलो एक बार दोबारा आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद हम यहाँ पर अपना नाम डालें, ईमेल आईडी डालें और व्हाट्सएप नंबर डाल दिए। सेंड फ्री ट्रायल पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास मेल आया कि नहीं आया। तो आ जाएगा, टेस्ट मेल तो आ गया है, इसका मतलब मेल कॉन्फ़िगरेशन एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टेस्ट मेल तो आ गया है मेरे पास, जो हमने अभी टेस्ट किया था ना, वो वाला आ गया है। अभी मेन वाला नहीं है यार। अच्छा, सेंड फ्री ट्रायल हो गया, ठीक है, सबमिट हो गया। एक बार दोबारा से रिफ्रेश करेंगे और ये मेल भी आ जाना चाहिए। आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर फोन बल्क एसएमएस के नाम से आया है मेल, ये हमारा शायद स्पैम में चला गया है, तो जिसके पास भी स्पैम में गया होगा ना, नहीं स्पैम में नहीं गया है, कहाँ गया ये, ऑल मेल में दिखा रहा है, ठीक है, ऑल मेल में ये दिखा रहा है। तो इसको हम लोग ओपन करके और यहाँ से ना इसको मूव कर देंगे, यहाँ से इसको हम मूव कर देंगे, मूव टू इनबॉक्स, ठीक है, ये आप कर देना। पता नहीं इसमें अभी भी इनबॉक्स में नहीं आ रहा है, बट ये आया है मेल, ठीक है। देखो डियर रवि और पूरा मेल लिख करके आ गया, और यहाँ पर आपका लिंक भी आ गया, और यहाँ पर आपको प्रॉपर मेल लिख करके आ गया, ठीक है। और ये इंस्टेंटली और ऑटोमेटिक चला जाएगा, इससे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ऑडियंस को अच्छा प्रभाव जाएगा, ठीक है, और सेल्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो क्या काम हमने कर लिया, WP फॉर्म हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, पिक्सल सेटअप कर लिया, और अब हम सेटअप करेंगे इवेंट्स को, ठीक है। तो इतना कर लो, इवेंट वाला कल बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कल हम फिर से इसको रिवाइज करें एक बार, फिर इवेंट बताएं, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, है ना। कल इवेंट सेटअप करेंगे। इवेंट सेटअप में क्या होता है कि हम जैसे मान लो कि ये चाहते हैं कि जैसे ही कोई बंदा लीड भरे तो हमारे फेसबुक पे दिखाए कि इसने लीड भरा है, मतलब दिखाए कि आपको एक लीड आई है, ठीक है, जो जो लोग लीड भरेंगे वो सब दिखेगा वहाँ पर, अगर कोई खरीदेगा तो वो भी दिखेगा वहाँ पर। तो ये सब सेटअप करेंगे हम इवेंट सेटअप की मदद से।